Hello, hi, assalamu alaikum everyone. Welcome all of you in this tutorial series of HTML. मैं हूं साजिद नूरी और आप देख रहे हैं नूरी ऑनलाइन। ये हमारे इस HTML के ट्यूटोरियल सीरीज का वीडियो नंबर 14 है और इसके अंदर जो है हम सिमेंटिक टैग्स देखेंगे कि HTML में क्या होता है। अब तक हमारे जो है 13 वीडियोस हो चुके हैं और ये इस वीडियो ट्यूटोरियल का वीडियो नंबर 14 है। इसके अंदर जो है हम सिमेंटिक टैग्स के बारे में हम बात करेंगे। इसमें कुछ प्रैक्टिकल तो इतना नहीं होगा, थोड़ी सी थ्योरेटिकल जो है मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा। देखिए, हमने अब तक जो है ये सेक्शन टैग तक हमने कर लिया था। तो देखिए, आप जब भी आप देखो तो वेबसाइट के अंदर जो है ये डिव टैग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो मैंने पहले बताया था कि डिव टैग एज ए जनरल जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है डिविजन्स बनाने के लिए। तो बहुत ज़्यादा जो है हर छोटे छोटे चीज़ों को जो है आप बाद में कंटेंट्स को जो है डिव टैग के अंदर जो है रैप कर देते हो। और डिव टैग जो है जब बहुत ज़्यादा हो जाए तो उन डिव्स को जो है आप सेक्शन के अंदर जो है रैप करते हो। फिर सेक्शन टैग्स भी जो है कुछ ज़्यादा हो जाते हैं। सेक्शन इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन 3-4 या 2-3 सेक्शन जो है बन जाते हैं। तो देखिए, अभी HTML5 का दौर है। इस मॉडर्न एरा में HTML5 ने कुछ टैग्स ऐसे बनाए हैं जो बामानी हैं, यानी कि जिनके मानी हैं, यानी कि जिनकी अपनी अपनी जो है एक मखसूस जो है मानी वो रखते हैं। तो उनको सेमेंटिक टैग्स कहा जाता है। तो उसमें से कुछ टैग्स जो है ऐसे हैं जिनके आप टैग से आपको पता चल जाता है कि वो टैग किस लिए इस्तेमाल होता है। तो मिसाल के तौर पे डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं फिर से पेंट ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए, मिसाल के तौर पर ये फिर से मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूँ। लेट्स से ये आपका वेबसाइट का जो है कोई होम पेज है। तो जब भी ये डिज़ाइन होगा तो देखिए यहाँ पर हम ये हेडर सेक्शन जो है ये एक सेक्शन बनाएंगे हम। मिसाल के तौर पर यहाँ पे कोई इस तरह का कोई नेविगेशन बार है और इसके अंदर जो है मुख्तलिफ मेन्यू आइटम्स लगे हुए हैं और यहाँ पे कोई लोगो है या इमेज है कुछ इस तरह से है। उसके बाद जो है यहाँ पे कोई आपका स्लाइडर है मिसाल के तौर पर इस तरह से। तो मैं क्या देता हूँ इसको, मैं लेट से मैं इसको सेक्शन बना देता हूँ। तो लेट से मैं कहता हूँ ये एक सेक्शन है। उसके बाद जो है यहाँ पर कोई मैं कहता हूँ लेट से इधर साइड बार का कोई सेक्शन है। उसके बाद ये कंटेंट एरिया का सेक्शन है और इसके अंदर जो है ये डिव्स जो है कुछ इस तरह के डिव्स भी है। ये सेक्शन हो गया और उसके अंदर जो है कुछ इस तरह के डिव है। तो ये यहाँ पे कोई हेडिंग है, यहाँ पे इमेज है, कुछ इस तरह के जो है डिव्स वगैरह है। तो देखिए यहाँ पर देखिए तो HTML5 ने जो है HTML5 के अंदर कुछ ऐसे टैग्स है जो बामानी है। तो इसका मतलब जो है उन्होंने अभी कुछ टैग्स ऐसे बनाए हैं जिसमें शुरू में उन्होंने एक टैग बनाया जिसको हम कहते हैं हेडर। एक हेडर टैग बनाया, ये सबसे टॉप पे जो है लेट से यहाँ पे देखिए ये जो आपको ये जो सेक्शन नज़र आ रही है, फिर आपको ये जो आपको डिव नज़र आ रहा है उसको जो है उसने मुख्तलिफ प्रोग्रामर मुख्तलिफ तरीके से इसको डिज़ाइन करते हैं। तो हेडर टैग जो है सबसे टॉप पे जो नज़र आती है उसको एक हेडर टैग से जो है बनाया है। जो आप जो है डिव की जगह पे आप हेडर टैग इस्तेमाल करो, क्योंकि डिव जो है एज ए जनरल जो है आप कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो बाद में जब बहुत ज़्यादा डिव हो जाएंगे तो आइडेंटिफाई करने में मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा टैग किस लिए इस्तेमाल हो रहा है, और ये गूगल सर्च के लिए भी जो है ये आपके वेबसाइट को जो है अगर आप प्रॉपर तरीके से ये सेमेंटिक टैग्स लगा के जब आप बनाते हो तो आपकी वेबसाइट की जो है रैंक भी जो है गूगल जो है थोड़ी सी हाई कर देता है। तो इस तरह की चीज़ों पे जो है ये सर्च में SEO वगैरह में जो है ये यूज़फुल होता है। तो एक हेडर का टैग है। उसके बाद सबसे बॉटम में फुटर का एक टैग उन्होंने बनाया। देखिए ये ऐसे टैग्स है, ये डिव के जगह पे भी इस्तेमाल आप कर सकते हो डिव के बदले में, और यहाँ पे एज ए सेक्शन के बदले में जो है आप इनको इस्तेमाल कर सकते हो। यानी कि अगर आपने किसी चीज़ को डिव के अंदर रैप करना हो तो अगर वो सबसे बॉटम में अगर वो आपको डिव इस्तेमाल हो रही है तो आप बॉटम में डिव की जगह पे आप एज ए फुटर जो है टैग डायरेक्ट इस्तेमाल करोगे। और अगर सबसे टॉप पे अगर आपको कोई डिव चाहिए हो तो उस दौरान आप डिव इस्तेमाल नहीं करोगे, जबकि उसकी जगह पे आप हेडर इस्तेमाल करोगे हेडर। उसके अलावा जो है और भी टैग्स हैं जिसके अंदर जो है अगर आपने साइड बार लगाना तो उसके लिए जो है साइड का एक टैग है।
उसके साथ साथ आर्टिकल का एक टैग है। तो देखिए ये सारे टैग जो है HTML5 में जो है ये इंट्रोड्यूस हुआ है। इसके लिए और भी बहुत सारे टैग्स हैं, तो वो अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हो, HTML5 सिमेंटिक टैग्स। तो देखिए आप यहाँ से देख भी सकते हो, तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा, देखिए सिमेंटिक टैग्स जो HTML5 ने अभी इंट्रोड्यूस किया है। तो देखिए ये आर्टिकल, एसआई, डिटेल्स, ये जो भी आपको मुनासिब जो टैग लगे, आपने जो है डिव के बदले में या के सेक्शन के बदले में जो है आप जहाँ पर भी आप चाहें यूज़ करना चाहो, आप जो है ये टैग जो है आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो इनको जो है आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसका इस्तेमाल करने से बस यही फ़ायदा होता है कि जो है आपको कोड फिर से अंडरस्टैंडेबल होता है, और आपके सर्च वगैरह में गूगल जो है आपकी उस, अगर आपने प्रॉपर तरीके से आर्टिकल लिखा, हेडर लिखा, फोटो से एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। अगर आपने कोई टॉप पे लिखना है तो वो हेडर में, बॉटम के अंदर कुछ लिखा है तो वो फुटर के अंदर, और अगर आपने कोई आर्टिकल टाइप लिखना है तो आर्टिकल के अंदर, साइड बार को जो है आपने साइड। तो ये जब प्रॉपर आप तरीके से करोगे तो आपकी वेबसाइट की जो है रैंक भी हाई हो जाएगी, और जो है आप जो भी डेवलपर होगा, अगर आप डेवलप कर रहे हैं, कोई आप बना रहे हैं, तो आपको भी जो है समझने में जो है ये आसानी होगी। अगर आपने बना के कस्टमर को दे दिया, आपके क्लाइंट को दे दिया, और क्लाइंट ने किसी और को दिया, तो वो समझने के लिए भी जो है आपको आसानी रहती है। आपका कोड कोई और भी अगर चाहे समझना चाहे तो वो उसको समझने के लिए आसानी होगी, या किसी और का कोड अगर आपके पास है तो वो समझने के लिए जो है आसानी हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ जो है इस ट्यूटोरियल में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो अगर कोई क्वेश्चन रहता है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, हम उसको आंसर देने की भरपूर कोशिश करेंगे। बाकी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।